ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। देश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के सरकारी प्रयासों में अब वायुसेना भी जुट गई है। वायुसेना ने महामारी पर अंकुश लगाने में सरकार की सहायता के लिए ऑक्सीजन कंटेनर और सिलेंडर, आवश्यक दवाएं, उपकरण तथा चिकित्सा कर्मियों को अपने विमानों से भेजना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने कोच्चि, मुंबई, विशाखापत्तनम और बेंगलुरु से डॉक्टरों और नर्सों को दिल्ली में डीआरडीओ के अस्थायी कोविड अस्पताल में पहुंचाया। वायुसेना ने बेंगलुरु से डीआरडीओ के ऑक्सीजन कंटेनर दिल्ली के कोविड केंद्रों में पहुंचाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सभी रक्षा प्रतिष्ठानों को देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए नागरिक प्रशासन को हर प्रकार की सहायता के निर्देश दिए। रक्षा मंत्री ने इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की, जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, तीनों सेना प्रमुखों और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत ने भाग लिया। रक्षा मंत्री ने सेना के सेवानिवृत्त डॉक्टरों और नर्सों को भी कोविड-19 की रोकथाम के प्रयासों में लगाने का सुझाव दिया। केंद्र ने कोविड-19 के अधिक मामलों वाले 19 राज्यों में संक्रमण रोधी दवा रेमडेसिविर के आवंटन की योजना तैयार की है। इस आवंटन में राज्यों की ओर से दवा की थोक खरीद तथा निजी माध्यमों से आपूर्ति भी शामिल है। शुरुआती आवंटन इस महीने की 30 तारीख तक है और राज्यों के साथ सलाह मशविरे के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी ताकि उपलब्ध आपूर्ति से सभी राज्यों की जरूरत पूरी की जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेमडेसिविर निर्माताओं से कहा है कि उनके पास पहले से मौजूद ऑर्डर की आपूर्ति पर विचार करें। राज्यों से भी कहा गया है कि वे तत्काल नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें जो रेमडेसिविर का निर्बाध आवागमन और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम जल्द ही शुरू होगा। सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से इसके लिए तैयार रहने को कहा है, क्योंकि अगले महीने की 1 तारीख से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में भारत सरकार के टीकाकरण केंद्रों में पहले की तरह स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक के लोगों सहित पात्र लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। इस दौरान वैक्सीन निर्माता केंद्र सरकार को प्रतिमाह 50% आपूर्ति करेंगे, जबकि शेष 50% टीकों की आपूर्ति राज्यों और खुले बाजार में उपलब्ध कराने के लिए वे स्वतंत्र होंगे। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड 3,14,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। इन्हें मिलाकर अब संक्रमित लोगों की संख्या 1,59,00,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय 22,91,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 14.38% है। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर गिरकर 84.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 1,78,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। जाने माने इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खान का निधन हो गया है। वे 96 वर्ष के थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि पद्म विभूषण से सम्मानित मौलाना वहीदुद्दीन ने समाज में शांति, सद्भाव और सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मौलाना वहीदुद्दीन खान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें धर्म और अध्यात्म के असीम ज्ञान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। शाहजहांपुर जिले में आज सुबह एक रेल दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना आज सवेरे 5 बजे उस समय हुई जब लखनऊ जा रही चंडीगढ़ एक्सप्रेस शाहजहांपुर जिले में एक क्रॉसिंग पर ट्रक से टकरा गई। 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यही संपन्न हुआ। नमस्कार।